हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर प्रियंका। टुडेज टॉपिक टूथ सेंसिटिविटी। दांत में होने वाली सेंसिटिविटी हम जानेंगे किन कारणों से होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दांत में सेंसिटिविटी होती क्यों है। जब भी हम कुछ ठंडा खाते हैं तो हमारे दांत में सेंसिटिविटी होती है, कुछ गर्म खाते हैं या कुछ मीठा लेते हैं। ठंडा, गरम या मीठा खाने पे हमारे दांत में एक झंझनाहट की तरह आपको महसूस होता है। उस झंझनाहट को जो एक कभी कभार एक शार्प पेन की तरह आपको फील होता है और वो थोड़ी देर में अपने आप सबसाइड हो जाता है। उसे हम टूथ सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो टूथ सेंसिटिविटी के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। उसका क्या क्या कॉजेस होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो कॉज है टूथ सेंसिटिविटी का वो है डिके, टूथ डिके। अगर आपके दांत में सड़न रहेगी तो उसके कारण भी आपको कुछ भी मीठा, गरम या ठंडा खाने में उस दांत में पेन या झंझनाहट होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी और पेन में क्या डिफरेंस है। सेंसिटिविटी हमें थोड़ी देर के लिए होती है और वो जैसे उसका सेंसेशन रिमूव होता है वो अपने आप चली जाती है, और जो पेन होता है वो कंटिन्यूशन में होता है। तो इसमें अक्सर पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि सेंसिटिविटी क्या है और पेन क्या है। अगर आपको टूथ में डिकेड है, केरीज है, तो उसमें आपका जो ऊपर का एनेमल का पोर्शन वेयर ऑफ हो चुका है, डेंटिन पोर्शन एक्सपोज हो चुका है और वो क्लोज टू पल्प है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको इनिशियल कंडीशन में सेंसिटिविटी लगेगा कुछ भी गर्म ठंडा खाने में, जो जैसे ही आप अगर उसे खाना बंद करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा, अपने आप सबसाइड हो जाएगा। और जैसे जैसे वो पल्प के क्लोज रहेगा, अगर आप कुछ खाते हैं तो आपको बहुत देर तक उसमें पेन हो सकता है, जो पल्सेटिंग पेन या शार्प शूटिंग पेन जैसा आपको फील हो सकता है। तो टूथ डिकेड इज़ द मेन कॉज है। इसका पहला कॉज है कि अगर आपके दांतों में सड़न है तो उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। सेकेंड, अगर आपको गम रिसेशन है, अगर आपके जो गम का एक लेवल होता है हमारे दांतों में, उससे नीचे अगर हमारे गम्स रूट को एक्सपोज करने लगते हैं, जो हमारे दांतों की जड़ें होती हैं उससे भी नीचे जाने लगते हैं, तो हमारा रूट पोर्शन जो एक्सपोज होता है, तो कुछ भी ठंडा या गर्म खाने में उसमें सेंसिटिविटी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको टूथ डिके है तो आप फिलिंग करा सकते हैं, या रूट कैनाल प्रोसीजर है तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गम रिसेशन है और आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो इसकी एक फ्लैप सर्जरी होती है जिसके द्वारा ये ठीक किया जा सकता है। अगर आपने डेंटिस्ट से पूछेंगे कि इसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है तो वो आपको अच्छे से उस प्रोसीजर के बारे में बता देंगे। और सेकंड, अगर ऐसी सिचुएशन में आप घर में इलाज करना चाहते हैं कि उसे कैसे सबसाइड किया जाए, तो बहुत सारे पेस्ट आते हैं। वेंटेज करके टूथ सेंसिटिविटी के लिए आता है, थर्मोसील आरए आता है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। जब तक आप उसे यूज़ करेंगे उस पेस्ट को, जब तक वो आपको सेंसिटिविटी से बचाए रखेगा, लेकिन आपको इसका एक परमानेंट कोई ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी होता है। थर्ड, आपकी ब्रशिंग हैबिट, जो आपकी रॉन्ग ब्रशिंग हैबिट होती है वो भी सेंसिटिविटी कॉज करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ब्रश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के ब्रश कर रहे हैं, तो भी आपके दांत का जो ऊपर का एनिमल का पोर्शन होता है वो वियर अप हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपके दांत में सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा एनिमल का पोर्शन उतना सेंसिटिव नहीं होता है, जो अंदर डेंटिन का पोर्शन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर वहाँ तक पहुँच गई, आपकी लेयर निकल चुकी है, सेकेंड लेयर आ चुकी है डेंटिन की, तो आप कुछ भी ठंडा गर्म खाएंगे तो वो सेंसिटिव हो जाएगा। एंड फोर्थ इज, अगर आप सिट्रस फ्रूट का इंटेक ज़्यादा करते हैं, कुछ भी खट्टे पदार्थों का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं खाने में, जैसे कि नींबू हो गया, उसे आप बिना डाइल्यूट करे या फूड में डाले बिना डायरेक्टली मुंह से खाएंगे तो भी आपके दांत में, और ऐसा आप बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं, तो आपके दांतों में सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आप कुछ भी खट्टी चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो उससे भी दांत के जो ऊपर का एनेमल का पोर्शन होता है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत ठंडा गर्म सेंसिटिव होने लगते हैं। और कुछ भी अगर आपको ऐसे खट्टे पदार्थ ज़्यादा इंटेक करते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सिक्स्थ इज़ हैबिट। अगर आपको बैड हैबिट है लाइक स्मोकिंग और टिथ ग्राइंडिंग, अगर आपको बार बार अपने दांत आप घसते हैं, उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। अगर आप दांत घसेंगे तो आपके दांत, ऑफकोर्स आपके दांत के ऊपर की लेयर वेयर ऑफ होती जाएगी, जिसकी वजह से आपके दांत की साइज़ भी कम होगी और आपके दांत का जो पोर्शन है अंदर का लेयर का वो एक्सपोज होता जाएगा, उसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी होती है। तो कई बार लोग स्ट्रेस की वजह से भी टीथ ग्राइंडिंग करते हैं। कई बार ये हैबिचुअल भी होता है कि अगर बहुत टाइम से इंसान कर रहा है तो एक हैबिट हो जाती है। कई बार एक डिसऑर्डर भी होता है कि जिसकी वजह से हम उसे रोकने के लिए एक नाइट गार्ड दे सकते हैं।
कई वक्त सोते वक्त लोग ज़्यादा टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, वो अनकॉन्शियसली करते हैं, उसके लिए एक नाइट गार्ड दिया जा सकता है जिससे वो प्रोसीजर उनके दांत में आगे ना हो सके। टीथ ग्राइंडिंग एंड आपकी हैबिट्स में, जैसे कि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, तो वो जो होता है, बीटल नट लेते हैं, तो वो सब जो होता है वो आपके दांत की जो लेयर है वो घसता जाता है। जैसे जैसे वो दांत की लेयर आपकी घसेगी वैसे ही आपका दांत सेंसिटिव होता जाएगा, क्योंकि वो सब हार्ड जो होते हैं उसमें केमिकल्स होता है, वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और कोई भी आपको रेस्टोरेशन है, कोई भी ओल्ड फिलिंग है, जो ऐसी फिलिंग है जिसकी वजह से आपका दांत में वो फिलिंग ब्रेक हो चुकी है, या किसी भी टाइप की ओल्ड फिलिंग हो जो मार्जिनल लीकेज हो जाता है अगर वो बहुत टाइम की हो जाती है वो फिलिंग, तो टाइम टू टाइम आपको डेंटल चेकअप कराते रहना है ताकि आपकी फिलिंग सही है या नहीं। कहीं से भी ब्रेक हुई है तो वहाँ से जो लीकेज होगा वो धीरे धीरे सेकेंडरी केरीज होने लगेगी, जिसकी वजह से भी आपके दांत में सेंसिटिविटी उस स्पेसिफिक दांत में होना स्टार्ट हो सकती है। एंड इट इज़ एब्रेजन। एब्रेजन क्या होता है, अगर हमारे दांत जो साइड में होता है, जो हमारे दांत और रूट का दोनों का जंक्शन का पोर्शन होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं जो येलो डिस्कलरेशन दिख रहा है, तो ये जो जंक्शन का पोर्शन होता है, कई बार लोग बहुत फोर्सफुली ब्रशिंग करने की वजह से वहाँ एक एब्रेजन हो जाता है, या कुछ भी खाने की हैबिट की वजह से भी कई बार एब्रेजन हो जाता है, जिससे हमारा दांत उस साइड से एकदम पतला होकर अंदर कैविटी स्टार्ट हो जाती है, दांत की लेयर घसती जाती है, जो वो इनेमल डेंटिन सब कुछ होते हुए पल्प एक्सपोज हो जाता है। कई बार हमारा दांत पूरी तरह से हेल्दी होता है लेकिन फिर भी वो उतना पेन करने लगता है, जैसे रूट कैनाल प्रोसीजर उसमें ज़रूरत पड़ती है। वो इसीलिए कि वो साइड से इतना ज़्यादा घस चुका होता है कि उसे रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, या हम उसे फिलिंग से ठीक कर सकते हैं, जिसे हम क्लास 5 कैविटी बोलते हैं उसको। या तो अगर आप टाइम पे सेंसिटिविटी है दिखा देंगे तो वो एक फिलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसे हम एब्रेजन बोलते हैं, जो कई बार फोर्सफुली ब्रशिंग करने से या कुछ भी ऐसे हार्ड फूड लेने पर भी हो जाता है, जिससे आपका दांत साइड से जो आपका रूट और टूथ का पोर्शन है वहाँ से घसने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फिलिंग करा सकते हैं। तो डेंटल सेंसिटिविटी में आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी हैबिट्स होती है उसमें आपको अल्टर करना है, जो आपकी डाइटरी हैबिट है उसमें भी आपको थोड़ा अल्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। एंड अगर आप टूथ पाउडर यूज़ करते हैं, आप अपने दांतों में अगर पाउडर यूज़ कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो भी आपके दांत बहुत ज़्यादा घसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें टूथपेस्ट यूज़ करना रहता है दांतों में, और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, एकदम पी साइज, एक मटर के दाने के बराबर, उसे इतना ही अपने ब्रश में लगाइए। और आपका ब्रश किस कंडीशन में, बहुत ज़्यादा फ्लेयर तो नहीं हो चुका है, आपका ब्रश हार्ड तो नहीं है, ये भी आप चेक करते रहेंगे तो आप टूथ सेंसिटिविटी से बच सकते हैं। और अगर आप टाइम टू टाइम अपना डेंटल चेकअप कराते रहेंगे, क्लीनिंग कराते रहेंगे दांतों की, तो आपके दांत में होने वाली कैविटी और होने वाली सेंसिटिविटी, इन दोनों से ही आप बच सकते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।